Hello students, today I will start from the statement of Graciano. As you know that statement of Graciano is just opposite to the statement of Antonio. Antonio wants to play the role of a sad fellow and Graciano just opposite to that, he wants to play the role of a fool with mirth and laughter. ये अपना बहुत हैप्पीनेस और लाफ्टर के द्वारा अपने जीवन को बिताना चाहता है। वो कहता है हम सैड वाला जीवन नहीं बिताएंगे, तो हम कैसा बिताएंगे? हम एकदम मूर्ख के तरह रहेंगे। मूर्ख का मतलब यहाँ पर जरा सा समझना। मूर्ख का मतलब वो जो पीरियड था एलिजाबेथन पीरियड, उसमें मूर्ख का मतलब इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में माना जाता था और उस पर कोई कमेंट नहीं किया जाता था कोर्ट में, यानी राजा के कोर्ट में। वह एक प्रकार से कोटियर होता था। तो इसी को कहता है लाइक ए फूल आई विल स्पेंड माई लाइफ एंड माई लाइफ विल बी स्पेंड इन मर्थ, इन हैप्पीनेस एंड लाफ्टर। मैं खुशी रहूँगा और मैं हंसता हुआ रहूँगा। लेट ओल्ड रिंकल्स कम, तब तक जब तक कि हम बूढ़ा नहीं हो जाएं, टिल द ओल्डहुड कम्स। तो ये कह रहा है कि हम बुढ़ापा तक अपना जीवन कैसा बिताएंगे? तो हम हंसते हुए बिताएंगे। जबकि एंटोनियो क्या कहता है, हमारा पूरा जीवन कैसे बीतेगा? तो एकदम सैड फेलो के तरह बीतेगा। यही दोनों के स्टेटमेंट में अंतर है। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। नाउ अब कहता है तीसरा लाइन ये कह रहा है एंड लेट माई लीवर रादर हीट विथ वाइन देन, रादर देन, ये देख लीजिए, रादर देन माई हार्ट कूल विथ मॉडिफाइंग ग्रोन्स। ये क्या कह रहा है? ये कहता है एंड लेट माई लीवर हीट विथ वाइन। हम यदि दुखी भी हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं, हम दारू पी लेंगे, वाइन पी लेंगे और वाइन पी करके अपने लीवर को गर्म कर लेंगे और हम हैप्पीनेस लाएंगे। रादर देन कहता है रादर देन माय हार्ट कूल विथ मॉडिफाइंग ग्रोन्स। मैं अपने हार्ट के स्पिरिट को कूल नहीं होने दूंगा। मैं अपने हार्ट के स्पिरिट को कूल नहीं होने दूंगा और इसे मैं एकदम धीरे धीरे मॉडिफाइंग ग्रोन्स, है ना, कराहते हुए डेथ की ओर मैं इसे नहीं ढकेलूंगा। आई विल नॉट पुश माई बॉडी टुवर्ड्स डेथ इन ग्रोनिंग, यानी कराह कराह करके हम धीरे धीरे आह आह करके हम अपने बॉडी को कहाँ, यानी डेथ की ओर हम अग्रसर नहीं करेंगे, आगे नहीं ले जाएंगे। हम करेंगे क्या तब? यदि सैडनेस आ जाएगा तो कहता है कि इफ सैडनेस कम्स आई विल ट्राई टू हीट अप माइन लीवर एंड आई विल पुट वाइन अप टू द थ्रोट। मैं अपने गले में वाइन का घूंट उतार दूंगा और इसमें चाहे जो भी हो जाए मैं सहन करूंगा। आई विल टॉलरेट एवरीथिंग। अब देखिए, तो ये दोनों के अंतर को देखें स्टेटमेंट को। एक कहता है हम सैड और दूसरा कहता है हम चाहे जो भी परिणाम हो जाए हम मॉडिफाइंग ग्रोन्स यानी डेथ की ओर हम नहीं जाएंगे और कूल स्पिरिट को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? वाई शुड ए मैन, ये कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई शुड ए मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन सिट लाइक द ग्रैंडजायर कट इन एल्वेस्टर। क्यों कोई आदमी जिसका खून गर्म है, यानी जो जवान है, द पर्सन हु इज यंग, है ना, हु इज सिटिंग जस्ट लाइक द स्टैचू ऑफ हिज ग्रैंडफादर, स्टैचू
ऑफ हिज ग्रैंडफादर, जो एल्वेस्टर का यानी मार्बल का बना हुआ है, वैसे रूप में वह क्यों कोई बैठेगा, डल के रूप में, आइडल फेलो के रूप में क्यों बैठेगा। यदि उसका खून गर्म है, इसका मतलब वह यदि जवान है तो, है ना। तो कोई भी जवान आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। स्लीप व्हेन ही वेक्स, और जब उसे जगना है तो उस समय वो क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है। एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस, और यही कारण है कि सोते 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 वह क्या हो जाएगा, जॉन्डिस रोग से पीड़ित हो जाएगा। ही विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, वेरी वेरी डेंजरस डिजीज, दैट इज जॉन्डिस, बाय बीइंग पीविश, और वो क्या हो जाएगा, वह पूरा पीविश हो जाएगा, एंग्री फेलो के रूप में हो जाएगा। हमेशा आपसे वह हमेशा एकदम लगेगा क्या कि बस अब उसके पास कुछ भी नहीं बच गया है सिवाय एंग्रीनेस के, और वह एंगर रूप में एलर्जी हो जाएगा आपसे, किसी भी चीज़ से यदि कुछ अच्छा बात भी कहिएगा तो वह उसे रिएक्ट करेगा। फिर कहता है आई टेल दी वट एवर आई एम टेलिंग यू माई डियर एंटोनियो, वट एवर आई एम टेलिंग यू आई लव दी, सिंस आई लव यू, you are my best friend. That is why whatever the above mentioned statements I made, that of course it is not good for you. In spite of that, I speak to you since I love you, my dear. And it is my love that speaks. It is my love towards you by which I speak this much. There are a sort of men. So many types of persons are here in this world, whose faces do cream and mental like a standing pond. इसमें जरा सा हम आपको समझा देते हैं, एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा इससे कि आप किस प्रकार से जो है ना इसको लेते हैं, किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। जरा सा इसको समझिए। मान लीजिए एक पॉन्ड है और एक पॉन्ड में ये जो है स्टिल वाटर है। अब स्टिल वाटर है, ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर डॉट वगैरह जम जाएगा, है ना, एकदम डॉट वगैरह जम जाएगा, लेकिन नीचे का पानी फ्रेश रहेगा, नीचे का पानी फ्रेश रहेगा, ऊपर जो है डॉट एल्गी वगैरह आ जाएगा। अब जरा सा समझना इसको कि ये डॉट क्या है। ये डॉट एक्चुअली ग्रेसियानो वांट्स टू से दैट द कवर ऑफ मेलनकलिक, है ना, नेचर, यानी सैडनेस का जो तुमने कवरिंग किया है यही डॉट है, और नीचे तुम फ्रेश हो, यानी नीचे तुम अच्छे हो, है ना, ये बताना चाह रहा है उसको। आप समझिएगा जरा सा। इसके बाद कहता है, ये कहता है देयर इज ए सॉर्ट ऑफ मैन हुज विजीज डू क्रीम एंड मेंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, है ना। स्टैंडिंग पॉन्ड के ऊपर जैसे, स्टैंडिंग पॉन्ड के ऊपर जैसे एकदम एक कवर हो जाता है, ये कवर, यही है ये कवर। यह कवर ऊपर से केवल आपको दिखाई पड़ेगा गंदा, लेकिन भीतर आप फ्रेश हैं, लाइक ए स्टैंडिंग पॉन्ड। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस सर्टेन इंटरटेन, कहता है और जानबूझ करके, विलफुल जानबूझ करके, और वो इंटरटेन करता है कि हम स्टिलनेस यानी वह अपने को जो है ना डेलिबरेटली, वह जानबूझ करके, विलिंगली वह इंटरटेन करता है स्टिलनेस को, कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। विथ पर्पस, इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन ऑफ विजडम। इसका ओपिनियन है, इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि लोग उसे क्या समझें? बुद्धिमान समझें, ग्रेविटी सीरियस पर्सन समझें, उसे प्रोफाउंड डीप कॉन्सेप्ट और डीप थॉट का मालिक समझें उसे, है ना। ये
वह जानना चाह रहा है। देखिए जरा सा मैं फिर से, डू अ विलफुल स्टिलनेस इंटरटेन, वह जानबूझ करके ऐसा करता है जिससे कि उसका ये जो नीचे है फ्रेश वाटर, तो ये फ्रेश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है, वो दिखाना चाहता है कि हम विजडमफुल हैं, बुद्धिमान आदमी है, ग्रेविटी बहुत सीरियस आदमी है, प्रोफाउंड कंसीट एकदम डीप थॉट है हम में, और वो यही चीज करने के लिए मेलनकलिक कवरिंग यानी डर्ट का कवरिंग जैसे पौंड के ऊपर एक होता है वैसा ओढ़ करके बैठा हुआ है कि देखो भैया हम तो सैड हैं, और सैड के कारण हमको जो है ना लोग समझेंगे कि नहीं ये बहुत बड़ा आदमी है, विजडमफुल आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, सीरियस पर्सन है, प्रोफाउंड नॉलेज का है ना धनी आदमी है, एज हु शुड से आई एम सर ऑरिकल, और वह मानो ऐसा कह रहा है, ऐसा वह कह रहा है कि हम ऑरिकल हैं, सर ऑरिकल हैं। ये सर ऑरिकल क्या है, सर ऑरिकल ये जो है ग्रीक ऑरिकल के रूप में जाना जाता है ना, ये पृष्ठ के रूप में ही इज द एजेंट ऑफ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, एंड व्हेन आई ओपन माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क। इनका कहना है सर ऑरेकल का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गॉड के, कि जब मैं बोलूं तो कोई दूसरा आदमी नहीं बोले। इसके लिए इन्होंने डॉग का यूज किया है जो कि नेगेटिव अप्रोच है, नो डॉग बार्क, कोई दूसरा कुत्ता नहीं भूखे, यानी कोई दूसरा लोग नहीं बोले जब मैं बोलूं तो। ओ माई एंटोनियो आई डू नो ऑफ दीज, माई डियर एंटोनियो आई नो मेनी ऑफ दीज पर्सन्स, दीज टाइप ऑफ पर्सन्स आई नो, दैट देयर फोर ओनली आर रिपुटेड वाइज, यानी ये लोग अपने आप को वाइज कहते हैं, दैट देयर फोर ओनली, देयर फोर है ना, ओनली आर रिपुटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग। बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं, और उन्हें लोग जो अगल बगल के लोग हैं वे क्या कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत रिपुटेड आदमी है, अब और बुद्धिमान आदमी है। व्हेन आई एम वेरी श्योर, और कहता है नाउ आई एम वेरी श्योर, हम एकदम श्योर हैं, सर्टेन हैं, इफ दे शुड स्पीक, और यदि ऐसे लोग यदि बोलते हैं, एक तो बोलते नहीं हैं तो बुद्धिमान कहलाते हैं, और यदि बोलेंगे तो क्या होगा, वुड ऑलमोस्ट डैम दीज ईयर्स, यानी लिसनर के कान को वे बहरा कर देंगे और इंजोर्ड कर देंगे। यदि ये बोलेंगे तो, एक तो नहीं बोलते हैं तो वही अच्छा है, और यदि बोलेंगे तो वे दूसरे के कान को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। विच हियरिंग देम, और जो लिसनर हैं जो इसके बात को सुनेंगे, वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल, और तब एंड देन दे विल कॉल दिस फेलो दैट दे आर फूल्स। नाउ दिस फेलोज का मतलब द पर्सन हु इज नॉट, हु वाज नॉट स्पीकिंग बट नाउ ही स्टार्टेड स्पीकिंग, दैट पर्सन। आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम, मैं आपको इसके बारे में और भी कहूंगा लेकिन अभी नहीं, नॉट नाउ। बट फिश नॉट विद दिस मेलनकलिक बेट, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त फिश नॉट विद दिस मेलनकलिक बेट, ये जो बेट तुमने लगाया है, बेट का मतलब होता है मछली पकड़ने के लिए जो उसका फूड होता है उसी को बेट कहते हैं। बट फिश नॉट विद दिस मेलनकलिक बेट, ये सैडनेस का जो फूड है तुम, है ना, फिश नॉट, इसको लगा करके तुम क्या करो, तुम अपने आप को है ना बर्बाद करने की कोशिश नहीं करो। फॉर दिस फुल गर्जन, है ना, फॉर दिस फुल गर्जन, फॉर दिस फुल गर्जन यानी बेट लगाया। जरा सा एक उदाहरण मैं बता देता हूँ, बेट लगाया जिसका कि प्राइस है 100 रुपया, और तुम फुल गर्जन एक छोटी सी मछली एकदम पकड़ते हो जिसका कि ओनली पेनी उसका ई है, तो 100 रुपया लगा करके एक पेनी रिटर्न पाते हो, तो वो क्या हुआ, वह तो तुम्हारा घाटे का सौदा हुआ। तो वही कहता है कि तुम अपने मेलनकलिक, तुम अपने आप को सैड फेलो के रूप में कह रहे हो, और तुम्हारा क्या जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑल
द पर्सनैलिटी ऑफ योर्स यू आर गोइंग टू लूज। अपने पर्सनैलिटी को पूरा का पूरा तुम साफ कर रहे हो, दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपने पर्सनैलिटी को ही ख़त्म कर रहे हो। ऐसा मत करो मेरे दोस्त। सो फॉर दिस फुल गार्जियन दिस ओपिनियन, कहता है दिस ओपिनियन यू डोंट फॉलो, यू डोंट फॉलो दिस टाइप ऑफ ओपिनियन। कम गुड लॉरेंजो, है ना, फेयर यू वेल अ वाइल, है ना, फॉर ए वाइल आई एम गोइंग टू गिव यू, है ना, द गुड बाय सिग्नल, आई विल एंड माई एग्जॉटेशन आफ्टर डिनर, है ना। जब डिनर होगा उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। मैंने हमारा जो स्पीच है वह अभी नहीं समाप्त होगा, यानी डिनर के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे और इसे समाप्त करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखो मेरे दोस्त, ये मेलनकलिक का जो तुम्हारा कवरिंग है, इस कवरिंग से, है ना, ये तुम्हारा पर्सनालिटी कभी भी डेवलप नहीं होगा और तुम्हें केवल एक छोटी मछली ही आएगी रिपुटेशन के रूप में और तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा। बस इतना ही। थैंक यू।